गौरी कौवी नदी पर पानी पीने के लिए आई हुई थी कि तभी वहां उठते हुए चील आ जाती है। गौरी, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। चील दी, क्या बात करनी है तुमने मुझसे? गौरी, तुम अपने जंगल के पक्षियों को मेरा भोजन बनने में मेरी मदद करो। इसके बदले मैं तुम्हें बहुत से पैसे दूंगी। पैसों का सुनकर तो गौरी कौवी लालच में आ जाती है। ठीक है चील दी, इस जंगल के पक्षी बहुत ही बुरे हैं। हर समय मुझे भला बुरा कहते रहते हैं। लगता है अब इन्हें सबक सिखाने का समय आ गया है। चील दी वहां से चली जाती है। गौरी कौवी जल्दी से उठकर कबूतर के पास जाती है। कबूतर भाई, जंगल में गुफा के पास बहुत सारा भोजन पड़ा है। चलो हम दोनों वहां चलते हैं और उस भोजन को आधा आधा बांट लेते हैं। भोजन को तो अकेले भी ले जा सकती थी। मुझे तो लगता है जरूर तुमने कोई साजिश की है मुझे फंसाने की। नहीं कबूतर, मैं अब सुधर गई हूँ। वैसे भी मैं तो तुम्हारा भला ही करने आई थी। इतने भोजन का मैं क्या करूँगी? मैंने सोचा उस भोजन में से आधा भोजन तुम रख लो। कोई बात नहीं, अगर तुमने वो भोजन नहीं लेना तो ठीक है, मैं अकेले ही सारा भोजन रख लेती हूँ। तुम्हारी बातों से तो लगता है कि तुम सच बोल रही हो। ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। फिर बंटी कबूतर गौरी कौवी के साथ उस गुफा की तरफ चला जाता है। कुछ ही देर में वो दोनों वहां पहुंच जाते हैं। गौरी, मुझे तो यहाँ कोई भी भोजन नहीं दिख रहा। कबूतर, वो देखो तुम्हारे पीछे कितना भोजन है। कबूतर पीछे मुड़कर देखता है। वहां पर तो एक बहुत बड़ी चील थी। कबूतर उस चील को देखकर बहुत डर जाता है। चील दी जल्दी से कबूतर के पास आ जाती है। गौरी, तुम बहुत झूठी हो। भोजन का लालच देकर मुझे यहाँ ले आई। ऊपर वाला ही सजा देगा तुम्हें। चल, तू होगा झूठा, गंदी आंखों वाला। मैंने तुझे कहा था गुफा के पास भोजन है। देख, तू ही तो वो भोजन है चील दी का। इतना कहकर गौरी जोर जोर से हंसने लगती है। देखा चील दी, मैंने तुम्हें कहा था ना, इस जंगल के पक्षी हमेशा मुझे बुरा भला कहते रहते हैं। मैंने तो बस इतना कहा था गुफा के पास भोजन पड़ा है। मैंने ये तो नहीं कहा था कि कबूतर गुफा के पास तेरे लिए भोजन पड़ा है। कबूतर बहुत ज्यादा घबरा जाता है। वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है। बचाओ, बचाओ, मुझे कोई बचाओ इस चील से। तभी मीनू चिड़िया वहां से गुजर रही थी। ये आवाज तो कबूतर भैया की लग रही है। लगता है वो किसी मुसीबत में है। मीनू वहां से थोड़े आगे जाती है। वो देखती है कि चील दी कबूतर को खाने की कोशिश कर रही थी। वो जल्दी से पीछे से आती है और कबूतर को अपने पंजों में दबोचकर जल्दी से वहां से उड़कर दूर एक पेड़ पर जाकर बैठ जाती है। कबूतर भैया, आप ठीक तो हो ना? हाँ मीनू, मैं ठीक हूँ। अगर आज तुम वहां पर ना होती तो वो चील तो मुझे मारकर खा गई होती। कबूतर तो चला गया, लेकिन कौवी तुम तो मेरे पास ही हो। कोई नहीं, आज मैं तेरा मांस खाकर ही गुजारा कर लेती हूँ। ऐसा कहकर चील दी गौरी कौवी पर हमला कर देती है और उसे अपने पंजों में दबोच लेती है। चील दी, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे लिए कोई दूसरा पक्षी ले आती हूँ। नहीं, आज मैं तेरा मांस खाकर ही अपनी भूख मिटाऊंगी।
बचाओ, मुझे कोई बचाओ, मेरी मदद करो, वरना ये चील मुझे मारकर खा जाएगी। दूर बैठे चिड़िया और कबूतर ये सब देख रहे थे। कबूतर भैया, हमें गोरी कौवी को बचाना ही होगा, वरना वो चील दी गोरी कौवी को मारकर खा जाएगी। अच्छा है चिड़िया, वो चील उस कौवी को मारकर खा जाए, उसे भी उसके किए की सजा मिलनी चाहिए ना। नहीं कबूतर भैया, वो कौवी जैसी भी है तो हमारी दोस्त ही। हम अपने दोस्त को इस तरह मुसीबत में नहीं देख सकते। मीनू, फिर तुम ही बताओ, हम इस कौवे की जान कैसे बचाएं? कबूतर भैया, मेरी बात गौर से सुनो। ठीक है चिड़िया, मैं अभी उसे ले आता हूँ। कबूतर चील दी के पीछे से गुफा के अंदर चला जाता है और चील दी का बच्चा वहां से उठा लेता है और जल्दी से वहां से भाग जाता है। मम्मा, मम्मा, मुझे बचाओ। कबूतर, छोड़ दो मेरे बच्चे को, तुझे छोड़ूंगी नहीं मैं। कबूतर चील दी की एक बात नहीं सुनता और चील दी के बच्चे को वहां से उठाकर ले जाता है। चील दी गोरी कौवी को खाने के बजाय रस्सी से बांध देती है और खुद अपने बच्चे को बचाने के लिए चिड़िया और कबूतर के पीछे चली जाती है। कहाँ है मेरा बच्चा? अगर मेरे बच्चे को जरा सी भी खरोच आई तो तुम पक्षियों के लिए अच्छा नहीं होगा। इस जंगल में एक एक पक्षी को मार दूंगी मैं। अगर तुम पक्षियों को अपनी जान प्यारी है तो मेरे बच्चे को छोड़ दो। छोड़ देंगे हम तुम्हारे बच्चे को, लेकिन हमारी एक शर्त है। कैसी शर्त? पहले हमारी दोस्त गोरी कौवी को छोड़ो, फिर ही हम तुम्हारे बच्चे को छोड़ेंगे, वरना अपने बच्चे को हमेशा हमेशा के लिए भूल जाओ। मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। उस गुफा के पास आकर अपनी दोस्त को ले जाओ और मेरा बच्चा मुझे वापस कर जाओ। ऐसा कहकर चील दी वहां से चली जाती है। चिड़िया और कबूतर उस चील के बच्चे को लेकर उस गुफा के पास आ जाते हैं। पहले हमारी दोस्त को छोड़ो, फिर ही हम तुम्हारे बच्चे को तुम्हारे हवाले करेंगे। चील कौवी की रस्सी खोल देती है। गोरी कौवी जल्दी से अपने दोस्तों के पास आ जाती है। चिड़िया और कबूतर भी चील दी के बच्चे को आजाद कर देते हैं। वो बच्चा भी अपनी माँ के पास चला जाता है। चिड़िया, कबूतर और गोरी कौवी तीनों वहाँ से चले जाते हैं। कबूतर, मुझे माफ कर दो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर तुम दोनों ने मेरी जान ना बचाई होती तो आज वो चील मुझे मारकर खा जाती। कोई बात नहीं गोरी बहन, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, हमारे लिए यही काफी है। इस तरह गोरी कौवी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और फिर सभी मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं।